तक कितने ऐसे काम हैं जो आपने अपने इरादे से किए, यानी आपने सोचा और वो हो गए, आपने जैसा प्लान किया वो वैसे हुए? क्या आप मुझे गिनती के 2 4 5 ऐसे काम बता सकते हैं? मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नदीम हयात एंड बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और वो है इरादा। और उसको हम रिलेट करते हैं चाहत के साथ। हाँ जी, इंटेंशन। जब हम कोई सा भी काम करते हैं, कोई सी भी प्लानिंग करते हैं, तो हम बड़े लंबे चौड़े प्लान बना लेते हैं उस हवाले से, और हम सोचते हैं कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। लेकिन मेरी इस बात को आप नोट कर लें कि जब आप कोई प्लान करने लगे और फिर उसके बाद उसको इवैल्यूएट करें, सोचें क्या वाकई ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं होता। उसमें 19 20 21 की चेंज हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। वो आपने सुना होगा, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तू खुद को सुपुर्द कर दे उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं दे दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। तो भाई लोग, ये सारा किस्सा जो है ये चाहत का है। किसकी चाहत का है? मेरी और आपकी चाहत का नहीं है, खुदा की चाहत का है। खुदा की चाहत से हम क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सेटल कर सकते हैं। खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या तकाजा करता है, हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब हम खुदा को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लें। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीह खुदा आज तक नहीं रहा, इसलिए खुदा मुझे मिला भी नहीं। वो लोग शायद और होते हैं जिनको खुदा मिल जाता है। शायद जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हों जिनको खुदा मिला भी हो। तो ये खुदा की तलाश तो है ही, ये आपकी अपनी और मेरी अपनी तलाश भी है, हमारे सेल्फ की तलाश कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल, और ऐसे और कितने सारे सवालात जो आपके भी हैं और मेरे भी हैं, उनका जवाब कैसे हमारे तक पहुँचेगा? ये उस वक्त पहुँचेगा, वो जवाब उस वक्त हमें मिलेगा जब हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है, और फिर हम उसकी चाहत के मुताबिक ख़ुद को बना लेंगे, तब्दील कर लेंगे। यकीन कीजिए, हर गुज़रने वाला लम्हा जो है गुज़रता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी से निकलता जा रहा है। हम बहुत तेज़ी से अगली स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें याद नहीं है, मगर हम अहद अलस्त के बाद बहुत सारे मकामात से गुज़रे हैं। ये हमारी तीसरी या चौथी स्टेज है, और कौन जाने कब कौन अगली स्टेज पर मुंतकिल हो जाए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।